नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीरू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कोलकाता में हाई ड्रामा हुआ है, ईडी की जो रेड हुई है, रेड के दौरान क्या क्या हुआ, ये तमाम चीजों को हम समझेंगे। आईपैक कंपनी है, उसमें किसके घर पे रेड हुआ, ऑफिस में रेड हुआ, उस बीच में क्या क्या चीजें निकली और ईडी के पास क्या क्या सबूत हैं। जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बहुत सारे दस्तावेज, उनके जितने भी चुनावी रणनीति थे, जो वोटर के लिस्ट थे, जो उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट थी, वो तमाम चीजें जो हैं वो पूरी रणनीति उनकी चुरा के ले गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि समय पे आपको हमारा वीडियो मिल सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहली बात कि आज जो छापे चल रहे थे, थोड़ा सा विस्तार से मैं बताऊंगा क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पॉलिटिकली जो है सेंसिटिव मामला है, तो चीजों को थोड़ा सा समझना जरूरी है, वरना आप कोई वाइज्ड व्यू जो है बना लेंगे। तो सबसे पहले ये कि ये कोयला घोटाला है। कोयला घोटाला जो है वो कोयला घोटाला मतलब कोयला आवंटन जो हुआ था यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में, उसे नहीं है। ये एक ईस्टर्न कोलफील्ड है जो पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। वहां से कोयला चोरी का एक सिस्टमैटिक जो पूरा पैटर्न था उससे जुड़ा हुआ है। एक अनूप माझी उर्फ लाला करके है, कहा जाता है कि टीएमसी से ये जुड़ा हुआ है, और ये लगभग 2010 से 2020 के बीच में 1900 करोड़ रुपए का कोयला चोरी किया। 1900 करोड़, आप सोच सकते हैं। ये कोयला चोरी का आरोप है। 2020 से सीबीआई जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। इसमें एक आदमी विनय मिश्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहा जाता है कि विनय मिश्रा जिसमें बिचौलिए का काम करता था, और जो कोयला घोटाले से जो पैसा आता था उसको हवाला नेटवर्क के थ्रू बड़े लोगों तक पहुंचाता था, कई कंपनियों को मार्फत घुमाता था और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता था। उसमें इस घोटाले के पैसे पहुंचने की बात जो है वो अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन तक भी आया है, और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी तक भी आई है। ईडी ने सम्मन भी किया था। सम्मन रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन पे रोक नहीं लगाई, कहा कि आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, गिरफ्तारी से बचा लिया कि आप गिरफ्तार मत कीजिए, ये जांच में सहयोग करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा का पूरा घोटाला, जो आईपैक जो कंपनी आई है सामने, वो इसी घोटाले के सिलसिले में आई है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अलग अलग कंपनियों के मार्फत सैकड़ों करोड़ रुपए घुमाए गए। आपको बताया कि 1900 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। इसमें लगभग 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो ईडी जब्त कर चुके हैं, अलग अलग पहचान करके कि हाँ, ये घोटाले के पैसे यहां से गए और इन लोगों के पास पहुंचे। ऐसी चल अचल संपत्तियां जब्त हो चुकी है। बहुत डिटेल चला जाएगा वो, अगर बताऊंगा तो उसी सिलसिले में ये बात आई कि वो जो घोटाला, जो हवाला के थ्रू जो रिरूट किया जाता था पैसा, वो आईपैक के पास भी पहुंचा, और आईपैक के थ्रू गया, उसके मालिक के थ्रू गया। वो एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भले वो काम करती हो, और आईपैक बंगाल में चूंकि ऑफिस है तो तृणमूल कांग्रेस से करती है, पिछली चुनाव में भी कर रही थी, लेकिन उसने डीएमके को भी सर्विस दी है। कभी वो अरविंद केजरीवाल को, आईपैक से ध्यान आया कि वो प्रशांत किशोर की कंपनी है, और प्रशांत किशोर अब उससे अलग हो गए हैं। बिहार में उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई थी, जिसमें उनकी करारी हार हुई। 238 सीटों में से 236 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वो कई पार्टियों को जिता चुके हैं। मतलब उसमें कोई टोन की बात नहीं है, सचमुच में वो पार्टियां मानती है, उनके कहने पे, उनके रणनीति पे चलते हुए जीते। और पिछले बार ममता बनर्जी को भी जीत में उनकी भूमिका थी, और वो उन्होंने श्रेय भी लिया था। अब वो आईपैक कंपनी जो है, आईपैक, वो उनके लिए काम कर रही है। तो हुआ ये कि आज सुबह सुबह वो जो हवाला का पैसा गया था, उसके सिलसिले में उसके दफ्तर में, और जो मालिक है उनके घर पे, जैन के घर पे ईडी की टीम पहुंच गई।
जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो सबसे पहले पता चला कि भाई ईडी की टीम आई है, तो वहां के लोकल जो पुलिस हैं अधिकारी वो पहले वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई आप यहां कैसे आए हैं, दिखाइए। तो इन लोगों ने, ईडी ने अपना सब कागज दिखा दिया कि हम ये हैं। फिर पुलिस कमिश्नर भी पहुंच गए कोलकाता के, उन्होंने जब पूछा तो उनको भी दिखा दिया, वो भी साइड हट गए। तब तक कहीं कुछ नहीं हुआ, छापे की कार्रवाई चल रही थी, जो इनको चाहिए था दस्तावेज, जो चीजें चेक करनी थी वो कर रहे थे, पूछताछ चल रही थी, वो सब कुछ हो रहा था। इसी बीच में ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ और अपने सिक्योरिटी के जो पुलिस वाले हैं बहुत लोगों के साथ पहुंच गई उस मालिक के जो जैन है उसके घर पे, और वहां हंगामा शुरू। वहां जो कहा जा रहा है, अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी ईडी खटखटा रही है, हाईकोर्ट में चला जाएगा। ईडी के खिलाफ कोलकाता पुलिस भी एफआईआर कर रही है। वो एक लंबा बैटल शुरू हुआ, लेकिन वो अलग जब चीजें आएंगी तो हम आपको बताएंगे। अभी ये है कि उसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत सारे जो फिजिकल फाइल थी, जो लैपटॉप थे, वो सब ले लिया वहां पे, और उनके समर्थक वो सब लेकर के चले गए। फिर वो पहुंचे आईपैक के दफ्तर में, और जहां पे आपने देखा कि ममता बनर्जी जो है वो माइक लेके संबोधित कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भाई ये जो गंदा खेल खेल रहा है वो अमित शाह खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसको रोक लो, चुनौती दे रहे हैं कि अगर अमित शाह को लड़ना है, यहां पे जीतना है, तो चुनावी मैदान में आके जीते। इलेक्शन कमीशन पे भी भड़क रही है कि उन्होंने 97 लाख लोगों के नाम काट दिए। ये भी आरोप कल भी लगाया था, आज फिर लगाया उन्होंने कि कैसे बीजेपी के ऐप का उपयोग करके और लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। खैर, उसके सबूत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में अलग से उसकी सुनवाई चल रही है, उस पर अलग से हम कभी बातचीत करेंगे। तो ये पूरे मामले में जो ईडी का पक्ष है वो पक्ष सीधे सीधे है कि भाई अगर 1900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जहां जहां, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे रुजिरा बनर्जी हो, चाहे मतलब आईपैक कंपनी हो, जो भी कंपनियां हैं वो सब पे कार्रवाई की जाएगी। उसमें कहीं कोई कानूनी रूप से ईडी इस मामले में सक्षम है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब बात यही है कि आईपैक कंपनी, एक बीजेपी ने भी का स्टेटमेंट भी आ गया है और बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि भाई अगर कोई घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की जांच में, अगर वो कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है तो क्या घोटाले की जांच नहीं हो? बड़ा सवाल है, ये क्यों जांच नहीं हो? या तो आप बता दें घोटाला हुआ ही नहीं, और अगर हुआ है अभिषेक बनर्जी तक को चिट नहीं मिली है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, संपत्ति लगभग 700 करोड़ की जब्त हुई है और वो संपत्ति छूटी अभी तक नहीं है। चार्जशीट कर दिया है सीबीआई ने, वो चार्जशीट क्वेश्चन नहीं हुई, चार्जशीट बरकरार है, जांच करके चार्जशीट हुई है। तो फिर ये पूरा का पूरा जो मामला है, ममता बनर्जी इसको दूसरे रूप में ले जाना चाह रही हैं और वहां पे एक सिंपैथी बोर्ड जो पॉलिटिकल रंग दे करके कि देखो अमित शाह हमें चुनाव लड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही हैं, वो एक दूसरे रंग में देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या उसमें वो सफल हो पाएंगी, ये तो वक्त बताएगा, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम आपके सामने आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।